कल इंडियन क्रिकेट का एक नया सूरज उगने वाला है क्योंकि शुभमन गिल की एक यंग टेस्ट टीम इंग्लैंड के सामने लीड्स के ग्राउंड में अपना पहला टेस्ट मैच खेलने जा रही है। और शुभमन गिल द कैप्टन का ये सपना होगा कि 2007 से जो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई है उसे एज अ न्यू लीडर 2025 में पूरा करा जाए, इंडिया को इंग्लैंड जाके एक टेस्ट सीरीज जिताई जाए और अपने आने का ऐलान करा जाए। और जितनी ये ड्यूटी शुभमन गिल की है उतनी ही ड्यूटी हम क्रिकेट फैंस की है कि इस टीम को सपोर्ट करा जाए। इस सीरीज में हमारा लॉयल्टी टेस्ट होने वाला है, मेरा भी, तुम्हारा भी, हम सबका, क्योंकि पिछली 2 टेस्ट सीरीज हम लोग बहुत बुरी तरीके से हार के आ रहे हैं। हम न्यूजीलैंड से अपने घर में 3-0 से व्हाइट वॉश हुए थे, हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं वहां पे 3-1 से बहुत बुरी मात खा के आते हैं। जिन सब के चलते इस बीच में हमारे 3 सबसे बड़े लेजेंड्स रविचंद्रन अश्विन, रोहित शर्मा और विराट कोहली रिटायर हो जाते हैं, जिसका मतलब यह है कि टीम में एक्सपीरियंस 70 से 80% कम हो गया। और जब इतना एक्सपीरियंस कम होता है तो टीम में ट्रांजिशन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि सारी जिम्मेदारी जो है वो यंग लड़कों के कंधों पे आ जाती है। हम सबको पता है जब अनिल कुंबले और महेंद्र सिंह धोनी में ट्रांजिशन हुआ था तो बहुत ज्यादा स्मूथ था, क्योंकि टीम में एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं थी। सचिन तेंदुलकर से लेके वीवीएस लक्ष्मण तक, सौरव गांगुली से लेके राहुल द्रविड़ तक लेजेंड्स भरे पड़े हैं टीम में, तब आसानी से ट्रांजिशन हो गया था। और महेंद्र सिंह धोनी से विराट कोहली में ट्रांजिशन तो और ज्यादा स्मूथ था, क्योंकि विराट कोहली तो एक बॉर्न टेस्ट कैप्टन थे। उस बंदे ने यंग टीम को लेके जीतने का जज्बा डाला था, लड़ाई करने की सोच डाली थी और आखिरी तक टेस्ट मैच को नहीं छोड़ने का वादा करा था। और उनकी कप्तानी में एक नई टेस्ट हिस्ट्री लिखी थी इंडियन क्रिकेट टीम ने। और जब विराट कोहली से रोहित शर्मा पे ट्रांजिशन हुआ था तो रोहित शर्मा के पास तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था, उनको प्रॉब्लम हुई नहीं थी इस टेस्ट टीम को संभालने में, आगे बढ़ा के लेके जाने में। लेकिन रोहित शर्मा के बाद अब इस टेस्ट टीम में इतना ज्यादा कोई एक्सपीरियंस प्लेयर बचा नहीं है। ये शुभमन गिल की एक यंग टेस्ट टीम है जो जीतने का जज्बा लेके इंग्लैंड के सामने 20 जून को लीड्स के ग्राउंड में उतरने वाली है। और अगर हमने इस टेस्ट टीम को सपोर्ट कर दिया तो मेरी मानना जब 5वां टेस्ट मैच खत्म होगा तो हमारे हाथ में वो सीरीज विन की ट्रॉफी होगी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो सब बताता हूं, बस वीडियो को पूरा देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और आ जाओ मैदान में। देखो यार, मैं जानता हूं कि इंग्लैंड जो है वो 2020 से 2025 के टाइम तक अपने घर में सिर्फ एक टेस्ट सीरीज हारी है, वो भी न्यूजीलैंड के सामने थी। मतलब इंग्लैंड अपने घर में नहीं हारती है। लेकिन हमारे फेवर में जो चीज जाती है वो ये है कि हम इंग्लैंड को इनके घर जाके 2-2 से सीरीज बराबरी करके आ चुके हैं। मतलब हमें यहाँ पे जीतना आता है। और इस समय हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या चल रही है, हमारी जो बैटिंग है वो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमने न्यूजीलैंड सीरीज में अपना बैटिंग फेलियर होते देखा, हमने ऑस्ट्रेलिया सीरीज में अगर पहला टेस्ट मैच हटा दें तो वहां पे भी बैटिंग फेलियर होते हुए लगातार देखा। वो रन हमारे बल्लेबाज नहीं बना पा रहे थे, जिसकी वजह से हमारी बॉलिंग लाइनअप पे लगातार प्रेशर आ रहा था। और इस टेस्ट सीरीज में जब विराट कोहली जो 4 नंबर की चाबी हुआ करते थे इंडियन टेस्ट टीम की जीत की, और ऊपर से रोहित शर्मा जैसा डिस्ट्रक्टिव बल्लेबाज चला जाता है तो एक्सपीरियंस की बहुत ज्यादा कमी है। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि इंग्लैंड का जो बॉलिंग लाइनअप है उसमें भी एक्सपीरियंस कुछ खास है नहीं। अगर हम बेन स्टोक्स और क्रिस वोक्स को हटा दें तो बाकी के जो बॉलर्स हैं उनके पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि टीम में अभी मार्क वुड नहीं है, जोफ्रा आर्चर अभी पता नहीं कब आने वाले हैं। तो अगर हम इनके 3 बॉलर्स पे प्रेशर डालेंगे तो मेरी मानना इंडियन टेस्ट टीम आसानी से मैचेस जीत सकती है, क्योंकि क्रिस वोक्स जो है वो बहुत इंजरी प्रोन खिलाड़ी है, बेन स्टोक्स जो है वो बहुत इंजरी प्रोन खिलाड़ी है। और अगर हमने इनके इनएक्सपीरियंस बॉलर पे प्रेशर डाला तो क्रिस वोक्स और बेन स्टोक्स पे प्रेशर आएगा, उनको हम टिक के आसानी से खेल सकते हैं और रन बना सकते हैं इन इनएक्सपीरियंस बॉलर के सामने। और जब ये फास्ट बॉलिंग खत्म हो जाएगी तो ऋषभ पंत द हार्ड हिटर शोएब बशीर पे प्रेशर डाल सकता है। ऊपर से केएल राहुल, जायसवाल फास्ट बॉलिंग संभाले, बीच में करुण नायर हो जाएंगे, शुभमन गिल हो जाएंगे, वो सब फास्ट बॉलिंग संभाल लेंगे। और जब ऋषभ पंत की बारी आएगी तो ऐसा तो है नहीं कि ऋषभ पंत फास्ट बॉलिंग अच्छी नहीं खेलते हैं, बहुत अच्छी खेलते हैं, लंबे लंबे छक्के मारते हैं और स्पिनर्स पे भी उतना ही अच्छा काम करते हैं। शोएब बशीर जो इनके मेन स्पिनर होने वाले हैं उनके पास भी इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। अगर फास्ट बॉलर पे हम पार पा लेते हैं तो इनके स्पिनर्स को भी हम आसानी से टैकल कर लेंगे। और हमारी बॉलिंग में तो प्रॉब्लम है ही नहीं ना यार, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस और ऑप्शंस की कमी बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले हमारी बॉलिंग अटैक का लीडर जसप्रीत बुमराह होने वाला है। 3 टेस्ट मैचेस खेलेंगे वर्कलोड के चलते, लेकिन अगर हमको 3 टेस्ट मैचेस में जसप्रीत बुमराह अपनी प्राइम फॉर्म में दिखते हैं तो हम लोग आसानी से वो टेस्ट मैचेस जीत सकते हैं। इंग्लैंड के बल्लेबाजों
पार पा सकते हैं। और जो रूट जो इंग्लैंड की चाबी होने वाले जीत की, उस पे जसप्रीत बुमराह हमेशा भारी पड़ता है। तो बुमराह इज द की टू विन द टेस्ट मैच। उसके बाद अगर हम बात करें तो मोहम्मद सिराज भी, उनको इंग्लैंड का एक्सपीरियंस है। अर्शदीप सिंह लेफ्ट आर्म पेसर लेके आते हैं, वो काउंटी क्रिकेट खेल चुके हैं, बॉल अच्छी स्विंग मारती है उनकी, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी है। हमने आईपीएल में तक देखा है कि अर्शदीप सिंह बहुत अच्छी एक्यूरेसी से बॉलिंग डालते हैं। उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा है, शार्दुल ठाकुर है, नीतीश कुमार रेड्डी है। तो हमारे पास बॉलिंग में एक्सपीरियंस की कमी नहीं है। और स्पिनर में भी हमारे पास कुलदीप यादव है और रविंद्र जडेजा है। तो कहां प्रॉब्लम है यार बॉलिंग में? अगर हम अपनी बॉलिंग और इंग्लैंड की बॉलिंग को कंपेयर करें तो हमारी बॉलिंग जो है वो बहुत ज्यादा आगे, मतलब बहुत ज्यादा आगे है। हम लोग इंग्लैंड के बल्लेबाजों पे प्रेशर डाल सकते हैं। जो प्रॉब्लम है वो हमारी बैटिंग में ही है, क्योंकि हमारी बैटिंग जो है वो बार बार हमको डिसअपॉइंट कर रही है। 2-3 टेस्ट सीरीज के लगातार करती जा रही है। और अब तो केएल राहुल ऊपर आ चुके हैं, उनको ओपनिंग पोजीशन की जगह मिल चुकी है। यशस्वी जायसवाल को इंग्लैंड के सामने खेलने का एक्सपीरियंस है, लेकिन केएल राहुल इस टीम में बैटिंग की चाबी बन सकते हैं, क्योंकि केएल राहुल भाई बहुत सॉलिड प्लेयर है, बहुत क्लासी प्लेयर है। हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा सबसे अच्छा कंट्रोल अगर किसी के बल्लेबाज के पास था तो केएल राहुल के पास ही था। लेकिन केएल राहुल सीरीज की शुरुआत बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, लेकिन जो ग्राफ है उनका नीचे नीचे गिरता जाता है। लेकिन इस सीरीज में वो चाहेंगे कि एक बहुत बड़ी डैडी सीरीज है उनके लिए, जो इंडियन टीम को टेस्ट सीरीज जिताने में मदद करे। यशस्वी जायसवाल कमाल का भाई, उस बंदे पे शक मत करना। अभी तक अगर रन नहीं आ रहे हैं इंडिया ए के मैचेस में या फिर इंटर स्क्वाड मैच में, कोई बात नहीं है, लेकिन यशस्वी जायसवाल जब डोमिनेट करेगा तो इंग्लैंड की टीम को धूल चटा सकता है। और अगर नीचे आए तो शुभमन गिल दा कैप्टन आते हैं। अब वो विराट कोहली की जगह लेने वाले 4 नंबर पे। अभी तक इंडिया के बाहर इतना अच्छा एवरेज नहीं है, दिखाने लायक एवरेज नहीं है, लेकिन शुभमन गिल को जब जिम्मेदारी दी जाती है तो वो बैटिंग बहुत ज्यादा तगड़ी करते हैं। हमने चैंपियंस ट्रॉफी में देखा उनको वाइस कैप्टन बनाया गया था, बहुत अच्छी बैटिंग करी। हमने आईपीएल में देखा शुभमन गिल को जब कप्तानी दी गई इस साल तो उन्होंने बहुत तगड़ी बैटिंग करी है। साई सुरेन का बहुत तगड़ा साथ दिया है। और अगर साई तीसरे नंबर पे आ रहे हैं, चौथे पे शुभमन गिल आ रहे हैं, तो वो डुओ हमको एक बार फिर से दिख सकता है। और उसके बाद नीचे आ जाओ तो करुण नायर भाई, वो काउंटी खेल चुका है, उसके पास रन के बहुत ज्यादा रन बना के आ रहा है। अभी इंग्लैंड लॉयन के सामने भी 200 मार के आ रहा है, तो उसके पास तो वो रनों की भूख होगी। उसका बड़े साल बाद वापसी हुई है, तो वो इंग्लैंड को भी धूल चटाने का पूरी ताकत करके आ रहा होगा और अपने आप को प्रूफ करने के लिए आ रहा होगा एक बार फिर से। और उसके बाद ऋषभ पंत आएंगे स्पिनर्स को खेलने, फास्ट बॉलर्स खेलने, क्योंकि उनको भी अब एक्सपीरियंस हो चुका है। अब वो विराट कोहली और रोहित शर्मा के पीछे नहीं छुप सकते हैं, उनको एज अ जिम्मेदार प्लेयर रन बनाने पड़ेंगे और बड़े रन बनाने पड़ेंगे। अपनी बैटिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, अपनी बैटिंग का स्टाइल चेंज नहीं करना है, लेकिन थोड़ा सा जिम्मेदारी से खेलना है, क्योंकि ऋषभ पंत वो प्लेयर है कि वो अपनी टीम के लिए कहीं से भी मैच घुमा सकते हैं। और अगर ऋषभ पंत चल गए तो इंग्लैंड की शामत आ जाएगी। फिर नीचे रविंद्र जडेजा आते हैं, शार्दुल ठाकुर आते हैं, नीतीश कुमार रेड्डी आते हैं। तो बैटिंग जो है हमारी बहुत ज्यादा डीप है, बस 2-3 प्लेयर को टिक के खेलना है, अच्छे से बैटिंग करनी है, पार्टनरशिप बनानी है और इंग्लैंड के इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप का फायदा उठाना है। अगर रन बना दिए तो हमारे बॉलर जो है वो गेम में हमको ले आएंगे और वहां से टेस्ट सीरीज हम जीत के जाएंगे। मेरी मानो यार, बैटिंग प्रॉब्लम है, अगर बैटिंग चल गई तो इंडिया ये टेस्ट सीरीज जीत रही है। लेकिन हमारे जो बॉलर्स हैं उनको इंग्लैंड के 2 सबसे बड़े प्लेयर्स जो जीतने की चाबी हो सकते हैं, उन पे पार पानी ही पानी पड़ेगी, जो रूट और बेन स्टोक्स। जो रूट का बल्ला थमने को शांत नहीं है, 2022 से 50 से ज्यादा का एवरेज है, हर जगह जाके रन बना रहा है। लेकिन हमारे लिए सबसे अच्छी बात क्या है, जो मैंने वीडियो की शुरुआत में कही कि जसप्रीत बुमराह के सामने जो रूट का बल्ला शांत रहता है, तो जैसी जो रूट आए जसप्रीत बुमराह को लगाओ, विकेट आएगा और टीम इंडिया फिर से गेम में वापस आएगी। और जब नीचे बेन स्टोक्स होंगे तो उस बंदे को प्रेशर में खेलना आता है। हम सबको पता है उसने लीड्स के ग्राउंड में क्या कारनामा कर रखा है। अगर हमने बेन स्टोक्स और जो रूट का विकेट ले लिया तो इंडियन टेस्ट टीम कमाल कर सकती है, इतिहास लिख सकती है। बस हमारी बल्लेबाजी यूनिट को कमाल करना पड़ेगा, हमारे जो बॉलर्स हैं वो काम संभाल लेंगे। ये मैं समझ के चल रहा हूं, ये मैं सोच के चल रहा हूं। और यार एक बार हमारी प्लेइंग 11 देख ली जाए तो ऊपर यशस्वी जायसवाल है, केएल राहुल है। केएल राहुल को एक बड़ी सीरीज चाहिए, अब वो मौका आ चुका है कि विराट के जाने के बाद केएल राहुल बैटिंग ऑर्डर को संभाले। और मुझे ऐसा लगता है ये सीरीज उनके लिए बहुत बड़ी होने वाली है। तीसरे नंबर पे साई सुदर्शन को अभी आईपीएल में रन बना के आ रहा है, बहुत तगड़े रन बना के आ रहा है। 4 नंबर पे शुभमन गिल, साई और शुभमन गिल की जोड़ी कमाल कर सकती है। और शुभमन गिल मैंने बार बार नोटिस करा है, जब इस बंदे को जिम्मेदारी दी जाती है ये और अच्छा क्रिकेट खेलता है, बैटिंग और कमाल की करता है। 5 में ऋषभ पंत आएंगे, स्पाइडी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, अपने शॉट सिलेक्शन पे ध्यान देना पड़ेगा। शॉट रोकने नहीं है, लेकिन सिलेक्शन
पे ध्यान देना है। छठे पे यार करण नायर रन बना के आ रहा है, अंबार लगा के आ रहा है। अभी इंग्लैंड 9 के सामने भी 200 मारा है उस बंदे ने। 7वें पे रविंद्र जडेजा को रखो, 8वें पे शार्दुल ठाकुर को रखो। एक्सपीरियंस है, वो विकेट टेकिंग एबिलिटी भी है और बैटिंग में भी 50 मार चुका है इंग्लैंड के सामने, इंग्लैंड के ग्राउंड में। तो उसको रखो, बैटिंग ऑर्डर बहुत लंबा कर देगा। उसके बाद जसप्रीत बुमराह को, बल्लेबाजी वो भी कर लेते हैं और बॉलिंग में तो क्या कहें। उसके बाद मैं खिलाऊंगा अर्शदीप सिंह को। अर्शदीप सिंह की कोई बात नहीं कर रहा है, सब प्रसिद्ध कृष्णा के पीछे जा रहे हैं, लेकिन मुझे लेफ्ट आर्म पेसर चाहिए, मुझे अर्शदीप सिंह चाहिए, मुझे इरफान पठान, जहीर खान जैसा एक बॉलर चाहिए जो स्विंग करवाए और विकेट आसानी से लेके दे। अर्शदीप को काउंटी खेलने का एक्सपीरियंस भी है, तो उसको खिलाओ। इस ग्रीन टॉप विकेट पे अर्शदीप कमाल करके रख देगा। और उसके बाद मोहम्मद सिराज खिलाओ, उसके पास भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और वो तो भाई आग उगलेगा, क्योंकि उसके साथ जो हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी में, उसका बदला लेने वो टेस्ट सीरीज में आएगा, सबको बताने आएगा कि मैं बहुत तगड़ा क्रिकेट खेल सकता हूं। ये रहेगी पूरी प्लेइंग 11 मेरी तरफ से। और यार अच्छा सोचो इस टेस्ट टीम के बारे में, अच्छा सोचो, जो हुआ उसको भूल जाओ। एक यंग टेस्ट एरा शुरू हो रहा है, एक नई टेस्ट टीम जा रही है शुभमन गिल की कप्तानी में। हाँ, विराट कोहली, रोहित शर्मा को कोई नहीं भूल सकता है, लेकिन इस टेस्ट टीम को सपोर्ट करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि आने वाले सालों में ये लड़के कमाल कर देंगे। और क्या पता इस टेस्ट सीरीज में जब ये खत्म हो तो ये लड़के ट्रॉफी लेके वापस लौटे। तुम्हारे क्या व्यूज है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।